नमस्कार, मैं पारुल मिश्रा, हिंदी साहित्य दर्पण यूजीसी नेट में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कहानियों के ऊपर। हम आज पेपर सॉल्व करेंगे कहानी जो यूनिट 7 में नेट के सिलेबस में लगी हुई है और इसके 3 भाग आ चुके हैं। आज ये चौथा भाग है, ठीक है, और अंतिम भाग है। चलते हैं कहानियों के ऊपर। तो प्रेमचंद की कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न के बारे में गलत कथन का चुनाव कीजिए, है ना। तो गलत पूछा है। यह दिल फरेब और दिल फिगार का चित्रण किया गया है। और दिल फरेब ने कहा, तू अगर मेरा सच्चा प्रेमी है तो दुनिया की जा और सबसे अनमोल चीज़ लेकर आ। कथन एक। कथन दो क्या है कि दिल फिगार दुनिया का सबसे अनमोल चीज़ लेकर नहीं आता, है ना। तो ये कथन भी गलत है ना। तो कथन दो, इसमें क्या पूछा है? गलत कथन, है ना। तो कथन दो गलत है। कथन एक और दो, कथन एक, है ना। तो कथन एक सही है, कथन दो गलत है। तो दूसरा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। चीफ की दावत कहानी के विषय में सही कथन के बारे में चुनिए ना। चीफ की दावत, यह कहानी पहला पाठ 1957 में संकलित हुई थी। तो चीफ की दावत कहानी पहला पाठ कहानी संग्रह में 1957 में संकलित हुई थी। यह मध्य वर्ग की नौकरी, विडंबनाओं और पारिवारिक मूल्यों को के तेजी से बदलाव की स्थिति का चित्रण किया गया है। इस कहानी में सही है। मध्यवर्गीय समाज के खोखलेपन को चित्रित करने का प्रयास किया गया है इस कहानी में, ये भी सही है। भारतीय आदर्श को छोड़कर पश्चिमी संस्कृत अपनाने का प्रभाव दिखाया, है ना। भारतीय पश्चिमी संस्कृत क्यों कहा गया है? क्योंकि वहाँ पे ड्रिंक वगैरह चल रहा है, जो बॉस के अमेरिकी बॉस आते हैं उनके लिए। तो ये पश्चिमी संस्कृत को अपनाने का प्रभाव, ये भी सही है। सामनाथ के माध्यम से शिक्षित वर्ग के गलत आचरण को दिखाया गया है इस कहानी में। तो 1 2 3 4 5, एक ऑप्शन ए नंबर सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कि सादगी और सहजता भीष्म साहनी की कहानी कला की ऐसी खूबियां हैं जैसे प्रेमचंद्र के अलावा और कहीं नहीं दिखाई देती, है ना। सादगी और सहजता भीष्म साहनी की कहानी कला की ऐसी खूबियां हैं जो प्रेमचंद्र के अलावा कहीं नहीं दिखाई देती है। किसका कथन है? तो नामवर सिंह, भीष्म साहनी, रामचंद्र शुक्ल और कमलेश्वर। तो ये नामवर सिंह का कथन है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कि चीफ की दावत कहानी संग्रह में प्रकाशित है। चीफ की दावत किस कहानी संग्रह में? पटरियाँ, ठुमरी, पहला पाठ, कोई नहीं। तो पटरियाँ में अमृतसर आ गया, ठुमरी में लाल पान की बेगम और तीसरी कसम, और पहला पाठ इसका ऑप्शन सही होगा। पहला पाठ कहानी संग्रह में चीफ की दावत। आगे चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्त लिखा, यह किस कहानी का कथन है ना। तो एक टोकरी भर मिट्टी नहीं होगा, है ना। एक टोकरी भर मिट्टी नहीं होगा, बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति लिख दी। तो ये किस कहानी का है? चंद्रदेव से मेरी बात, है ना। चंद्रदेव से मेरी बात कहानी में लिखा गया है। किसके लिए लिखा गया है? तो ये बिजली के लिए, जो बिजली है उसके लिए व्यंग्य किया गया है ना। बिजली के लिए व्यंग्य किया गया है। यहाँ पे बिजली के लिए व्यंग्य किया गया है कि बिचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति लिख दी। तो चंद्रदेव से मेरी बात कहानी में। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। चंद्रदेव से मेरी बात के लिए कथन पर विचार कीजिए। ये लॉर्ड कर्जन पर व्यंग्य किया गया है, यह राजनीतिक कहानी है ना। तो अगर पूछ देगा कि चंद्रदेव से मेरी बात राजनीतिक कहानी है ना, कि ऐतिहासिक है, तो ये राजनीतिक कहानी है। चंद्रदेव को निशानाथ कहा गया है, निशानाथ, है ना। पत्रात्मक शैली में लिखी गई कहानी है। तो लॉर्ड कर्जन पर व्यंग्य है, राजनीतिक कहानी है, चंद्रदेव को निशानाथ कहा गया है और पत्रात्मक शैली में लिखी गई है। ABCD, है ना। ABCD किस ऑप्शन में? तो ए नंबर में। तो ये ए नंबर, क्वेश्चन नंबर ए। फिर चलते हैं 7 में कि चंद्रदेव से मेरी बात कहानी के विषय में विचार कीजिए। इस कहानी में मानवीय रंग भेद का चित्रण किया गया है। इस कहानी में मानवीय रंग भेद का चित्रण किया गया है। अंग्रेज न्याय प्रणाली और निरंकुश प्रक्रिया पर व्यंग्य किया गया है ना। चंद्रदेव से मेरी बात, चंद्रदेव से मेरी बात में शोषणवादी व्यवहार और औद्योगिक परिवर्तन की अभिव्यक्ति हुई है। और सभी, तो ये सभी होगा, है ना। तो 1 2 3 4 तीनों ही चंद्रदेव से मेरी बात में दिए गए हैं। तो सभी
ये है डी नंबर ऑप्शन। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 में कि बिरजू की माँ ने जग्गी की पतोहू को किस सरकारी कूप में पानी पीने के लिए कहा था? सिमरहा, सिमरा, लालनपुर, चंदनपुर। तो सिमराहा, ठीक है, सिमराहा में बिरजू की माँ ने जग्गी की पतोहू को पानी पीने के लिए कहा था। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 9 में लाल पान की बेगम कहानी में लाल पान की बेगम किसे कहा गया है ना? बिरजू की माँ को, चंपिया को, मखनी फुआ को, राधे की बेटी को। तो बिरजू की माँ को है ना जग्गी की पतोहू कहती है कि लाल पान की बेगम। फिर जग्गी की पतोहू कहती है। फिर लास्ट में जब वो ये लोग बलरामपुर जाते हैं नाच देखने, तो उसकी जो साड़ी पहनी हुई है खुशबू आ रही है। तो बिरजू की जो माँ है उसका जो पति है ना, तो वो देखता है। फिर वो सोचता है मन ही मन कि सचमुच ये लाल पान की बेगम लग रही है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में कि लाल पान की बेगम रेणु की रेणु की कहानी के बारे में कथन सही का विचार कीजिए, है ना? तो आंचलिक विशेषताओं से युक्त कहानी है। लोक भाषा अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया गया है, सही है। ग्रामीण सामाजिक स्थिति का चित्रण हुआ है, ये भी सही है। धान की फसल और किसान प्रेम का चित्रण है इस कहानी में। स्त्री सशक्तिकरण का प्रयोग किया गया है ना? स्त्री सशक्तिकरण का प्रयोग है। बलरामपुर नाच देखने जाते हैं, बलरामपुर देखने नाच देखने। और सभी तो 1 2 3 3 4 और 6 मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो इसमें सारे ऑप्शन ये 6 नंबर ऑप्शन। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में कि गोबर की ठेरी में कौन ढेला फेंका किस कहानी का कथन है ना? लाल पान की बेगम, तीसरी कसम, रोज, सभी। तो लाल पान की बेगम में का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं कि उसने कहा था कहानी को किसने पहली कहानी मारा? किसने पहली कहानी माना? उसने कहा था को। तो उसने कहा था तो पहली कहानी कौन मानता है? राजेंद्र यादव। ओके, आगे चलते हैं। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर कहानी हरिशंकर प्रसाई की किस शैली में लिखी गई है ना? इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर फैंटेसी शैली, फ्लैशबैक में, आत्मकथात्मक शैली में, कोई नहीं तो फैंटेसी शैली में लिखी गई है इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में कि मेरे लिए सब मिट्टी है आकाशदीप कहानी में कथन किसका है? मेरे लिए सब मिट्टी है चंपा, बुद्धगुप्त, जया, आदिवासी हो। तो ये चंपा कहती है, किससे कहती है? तो बुद्धगुप्त से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में कि मुक्त की आशा, स्नेह और आरंभिक आलिंगन किस कहानी का कथन है? मुक्त की आशा, स्नेह और आरंभिक आलिंगन। तो लाल पान की बेगम, रोज, सिक्का बदल गया, आकाशदीप। तो ये आकाशदीप का कहानी है, उसका ये कथन है। धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।